नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। तो देखिए आज आपके साथ में हूं मध्य प्रदेश में जो टीजीटी परीक्षा के लिए जो वैकेंसीज आई हैं उसके संबंध में उसका सिलेबस डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि आप तक नोटिफिकेशन वैसे पहुंच गया होगा। दोस्तों अगर आप लिटरेचर लवर से जुड़े हैं, कोई कोर्स से रिगार्डिंग क्वेरी है तो ये नंबर दिए हुए हैं, इन पर कांटेक्ट करेंगे और या फिर आप हमारे सीधे लिटरेचर लवर्स ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कोर्स के डिटेल। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं और स्पेशली हम लोग इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर के साथ डील करते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये नोटिफिकेशन है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से, और ये खुशखबरी है उन सभी लोगों के लिए जो ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं। ग्रेड 2 में अलग अलग विषयों में अलग अलग जो नंबर ऑफ पोस्ट जो है निकली हुई हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि आपकी जो आवेदन स्टार्ट होने की जो तिथि है तो 28/1/2025 है, यानी यही जनवरी का महीना है, और अंतिम तिथि है आपके लिए 11/2/2025, यानी फरवरी में लास्ट आपकी डेट होगी। तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं और संशोधन की अंतिम तिथि है 16/2/2025, यानी कि आप 16 फरवरी तक जो है ये संशोधन कर सकते हैं कोई गड़बड़ हो जाए तो। और इसके अलावा मैं बात करूंगा कि परीक्षा की तिथि क्या है, तो 20 मार्च 2025 से परीक्षाएं ये प्रारंभ होंगी, यानी बहुत ज्यादा समय नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं, आपके लिए पर्याप्त समय है। इतने में इसकी तैयारी बहुत आराम से आप कर सकते हैं। अगर आपको सीटों का विवरण देखना हो कि कितनी नंबर ऑफ सीट कहां पर है ना, सो 900 प्लस जो है अतिथि शिक्षकों के लिए है, और इतनी ही सीटें अगर आप देखें तो जो है गैर अतिथि शिक्षकों के लिए हैं, अलग अलग हैं। बाकी इसका डिटेल आप चाहें तो आप डिटेल, क्योंकि मैंने ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम में अपने शेयर कर दिया है, तो डायरेक्टली वहां से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और एक निगाह में मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये संस्कृत वाला है, मैं इंग्लिश का दिखाऊंगा क्योंकि हम लोग अंग्रेजी के साथ डील करते हैं। तो गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में कुल मिलाकर के 988 पद हैं, और अगर अतिथि प्रवर्ग में आप देखें, इस प्रवर्ग में कितना है, इस वर्ग में आप देख लीजिएगा, तो ये देखिए इस प्रवर्ग में जो है 982 सीटें हैं कुल मिलाकर के। तो काफी अच्छी सीटें हैं आपके लिए। बाकी देखो डिवीजन दिया हुआ है अलग अलग सीटों का, वो आप बैठ करके आराम से देख सकते हैं। बात आती है कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपका स्नातक पूरा होना चाहिए, और स्नातक में आपके पास 3 साल जो है जो संबंधित विषय में आपका स्नातक हो, बीएड होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो एमपी टेट वर्ग 2 के लिए जो होती है परीक्षा 2018 या 2023 वाली जो है आपको पास आउट होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इक्विवेलेंट जैसे होती है ना कुछ योग्यताएं, तो उनके बारे में भी डिटेल इसमें योग्यता के बारे में दिया हुआ है कि वो इक्विवेलेंट भी आप लोग देख सकते हैं कि वो जो है योग्यता इसमें मेंशन करी गई है। ये देखिए शैक्षणिक अर्हता के बारे में, तो जो भी समय समय पर संशोधन है उसके हिसाब से है ना। यस, तो ये आपकी योग्यता होनी चाहिए। अगर आपकी ये योग्यता है तभी आप इन पदों में अप्लाई करने के लिए योग्य हैं, और अगर आप में ये योग्यता नहीं है तो फिर आप अप्लाई करने के योग्य नहीं होंगे, है ना। यस, और इसमें देखिए परसेंटेज का भी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 50%, 45%, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना परसेंटेज भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं चलूंगा सीधे से इसके सिलेबस के डिस्कशन पर, क्योंकि इससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है इसका सिलेबस। तो मैं सीधे सिलेबस पर बात करूंगा आपसे, है ना। यस, तो ये रहा देखिए आपका सिलेबस, यहां पर ही आपका ये है आपका सिलेबस जो इंग्लिश के कैंडिडेट्स के लिए है। ये देख लीजिए, माध्यमिक शिक्षक टीचर सिलेक्शन टेस्ट और सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। ये है टोटल आपके लिए जो है पूरा का पूरा सिलेबस। इस सिलेबस में अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले मिल जाता है अनसीन पैसेज का पार्ट। अनसीन पैसेज का पार्ट जिसमें काफी कुछ चीजें जो है देखी जाती हैं, और पैसेजेस मोस्टली एग्जाम में होते हैं।
रीडिंग अनसीन पैसेज पोइट्री, तो यानी प्रोज और पोइट्री ये दोनों में जो है पैसेजेस आएंगे। तो 2 पैसेजेस की बात है सीधी सी, 2 पैसेज आपके आने वाले हैं। इसके अलावा फिर यूनिट नंबर 3 में अगर आप देखें तो यहां पर आपका ग्रामर वाला पार्ट है, नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन कंजंक्शन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव, ये सारे डिटरमिनर्स आर्टिकल डिग्री है ना। और इधर देखें टेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो पूरा ग्रामर का सेक्शन है। देखो ग्रामर का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि ग्रामर को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको प्रैक्टिस, रूल्स पढ़िए और प्रैक्टिस खूब कीजिए, है ना। और हमारे चैनल पर आपको डेली 7 बजे प्रैक्टिस तो मिलती ही है, उससे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखो यहां पर ये 10 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, निगेटिव इंट्रोगेटिव, है ना, पंक्चुएशन है और कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स वो कैब का पार्ट है। कुल मिलाकर के पूरी की पूरी ग्रामर, जिस तरह से यूपी टीजीटी पीजीटी या अदर एग्जाम्स में ग्रामर रहता है, उसी तरह से यहां पर ग्रामर का पार्ट आपको मिल जाता है। अब बात आती है इसके बाद कि ग्रामर के बाद हमारे पास दूसरा पार्ट आता है लिटरेचर वाला। तो लिटरेचर में आपसे क्या क्या देखिए दिया गया है वो भी देख लीजिए। फिगर ऑफ स्पीच की स्टडी, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, और ये सारा देखिए एसोनेंस, हाइपरबोल, एलिटरेशन, आयरनी, पैराडॉक्स, पर्सोनिफिकेशन। तो देखो ये जो पूरा सिलेबस आपको दिया गया है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग फिगर ऑफ स्पीच, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, देखो हमेशा मैंने एक बात कही है कि आपको टर्म्स, फॉर्म्स, मूवमेंट, हिस्ट्री, ये सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो इंग्लिश लिटरेचर के आप बढ़िया स्टूडेंट नहीं बन पाते हैं। तो देखो यहां क्लियर सिलेबस है आपके लिए कि फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है आपको, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री आपको पढ़ना है, फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा मैं हमेशा पढ़ाता हूं, सिलेबल डिवीजन, राइम स्कीम, ये सारी चीजें मैं हमेशा पढ़ाता हूं। अच्छा, ये सारी चीजें आपको एक ही बुक में मिल जाती हैं, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एमएच अब्राहम्स। तो देखो ग्लोसरी वाली बुक तो मैं कई बार बहुत सारे सिलेबस में पूरी की पूरी पढ़ाता हूं, आपको जरूरत नहीं है पूरी बुक पढ़ने की, आपको पर्टिकुलर इन पर प्रैक्टिस करनी है और इनके कॉन्सेप्ट को समझना है। इसके बाद यहां पर देखें तो यूनिट नंबर 9 से आपके वर्क्स जो है प्रेस्क्राइब्ड मिल जाते हैं, और ये जो प्रेस्क्राइब्ड वर्क्स हैं इनको भी देख लीजिए। तो देखो क्लास 9th SCERT MP के ये वर्क है, क्लास 10th SCERT MP, क्लास 9th 10th SCERT MP, है ना, क्लास 9th SCERT MP। तो यहां पर सीधे आपके लिए जो है बुक्स प्रेस्क्राइब कर दी गई है, मतलब जो SCERT 9th और 10th है। अच्छा, इसका एक बड़ा अच्छा बेनिफिट भी मिलता है। बेनिफिट ये मिलता है कि जो टीचर्स इनको बुक्स को पढ़ करके या इन टॉपिक्स को पढ़ करके जब वहां शिक्षक बनते हैं तो और भी मतलब नॉलेज लेवल को और अच्छे से वो डिलीवर कर पाते हैं स्टूडेंट्स तक। तो ये चीजें देखिए प्रेस्क्राइब्ड करी गई हैं। यहां पर इनके टॉपिक दिए हैं, द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नेक एंड मिरर, माई चाइल्डहुड, रीच फॉर द टॉप, इफ आई वर यू। ये सारे आप देख रहे हो, ये सारे वर्क हैं। आप चाहें तो आप डायरेक्टली क्लास 10th की SCERT खुद पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, तो कोर्स के साथ आपको ये सब कुछ पढ़ा दिया जाता है। इसके बाद देखिए ये पूरा SCERT का पार्ट है, यहां तक SCERT का पार्ट आपके लिए दिया गया है। यहां अगर नोट देखें तो लिखा है फ्रॉम यूनिट 9 to 14 ऑथर्स पर्पज एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ थीम्स एंड कैरेक्टर वोकैब इन कॉन्टेक्स्ट विल बी असेस्ड। तो देखो वोकैब भी देखते हुए चलना है, उनमें थीम क्या है, कौन सा कैरेक्टर क्या रोल प्ले करता है, ऑथर उस वर्क में क्या पर्पस देकर के कहना चाह रहा है, उन सारी चीजों को एसेस किया जाएगा। मतलब उन चीजों का नॉलेज एक कैंडिडेट में होना जरूरी होगा। इसके बाद अगर आप देखें यूनिट नंबर 15 से ये जो सिलेबस है, तो ये सिलेबस आपका शुरू हो जाता है कौन सा वाला, तो ये सिलेबस शुरू होता है आपका मेन लिटरेचर वाला, जो इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है। जैसे आप देखें तो जॉन कीट्स ओड टू ऑटम पढ़ना है आपको, तोरू दत्त कैजरीना ट्री, W.B. Yeats अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, सरोजनी नायडू इंडियन वीवर्स, गुरु नानक देव द स्काई इज योर प्लेटर। तो ये सारे वर्क्स पढ़ना है। कैसे पढ़ा जाता है, जैसे ये पोइट्री का पार्ट है, प्रोज, फिक्शन और ड्रामा, किस तरह से आप पढ़ते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो आपको पढ़ना होता है सबसे पहले राइटर के बारे में, फिर वर्क के बारे में, राइटर के बारे में, फिर वर्क के बारे में, राइटर वर्क।
क्या है उस वर्क के अंदर, किन किन बातों पर फोकस किया गया है, कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस है उसकी, क्या फिगरेटिव डिवाइसेस हैं, इस तरह से आपको स्टडी करनी पड़ती है। क्या मीट्रिक पैटर्न यूज किया गया है ना, और कई बार लाइंस भी आ जाती हैं, तो इस तरह से इनको स्टडी करना पड़ता है इन टॉपिक्स को। प्रोज की अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो विलियम हैजलिट ऑन गोइंग अ जर्नी, एजी गार्डनर ऑन अम्ब्रेला मोरल्स, फ्रांसिस बैकन का ऑफ स्टडीज पढ़ना है। बस आपको सिंपल इन एसेज के बारे में और इन राइटर्स के बारे में पढ़ लेना है, क्या है उस एसे में। अच्छा, ये एसे जो होंगे बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे ही होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो उनकी आप समरी लाइन देख लेते हैं, तब भी आपके लिए काफी कुछ समझ आ जाता है। और सबसे बड़ी बात यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर्स को बैकबोन, एज अ बैकबोन आप यूज कर सकते हैं ऑलवेज, कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में किस तरह की चीजें हमारे एग्जाम में आई हैं, उसी तरह की स्टडी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। फिक्शन के पार्ट में डिकेंस के डेविड कॉपरफील्ड को पढ़ेंगे और वर्जीनिया वुल्फ के मिसेस डैलोवे को पढ़ लीजिए, और ड्रामा के पार्ट में विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस को पढ़िए और जॉन गाल्सवर्दी के सिल्वर बॉक्स को पढ़ लीजिए। और शॉर्ट स्टोरीज के सेक्शन में आपको आर के नारायण का इंग्लिश टीचर, रस्किन बॉर्न का द रूम ऑन द रूफ एंड रविन्द्रनाथ टैगोर का काबुली वाला आप पढ़ेंगे। और इसके अलावा 20 जो यूनिट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, तो इसमें से मेन ऑथर्स, पोएट्स एंड देयर वर्क्स को पढ़ना है। तो देखो यहां अगर आप देख रहे हैं तो ये ब्रिटिश लिटरेचर, ये इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश यहां पर आ जाता है आपके लिए, ये भी ब्रिटिश लिटरेचर है, ये भी ब्रिटिश लिटरेचर है। तो ब्रिटिश लिटरेचर और इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश दोनों का मिक्सचर है, और साथ में है SCERT, यानी कि मध्य प्रदेश में जो प्रेस्क्राइब्ड बुक्स हैं 9th और 10th की। आपकी स्टडी बड़ी परफेक्ट हो जाती है अगर आप मतलब थोड़ी सी एक कोशिश करने की जरूरत है। ये वो टॉपिक है जो मैं हमेशा पढ़ाता रहा हूं, इन सारे टॉपिक्स को। और इधर अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट भी आपको SCERT के थ्रू करना है। टाइम देखिए कम है, सबसे बड़ी बात यहां पर है कि टाइम कम है। तो देखो 20 यूनिट्स हैं और आपके पास जो टाइम है ना, तो आपके एग्जाम के हिसाब से मैं इस समय कह सकता हूं कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है नहीं है। तो अपने शेड्यूल को एक फिक्स करके अपनी स्टडी को शुरू कीजिए, और आप अपनी स्टडी को शुरू करेंगे तो बेहतर होगा, है ना। बाकी इससे रिलेटेड कोर्सेज वगैरह जो भी अवेलेबल हैं हमारे ऐप पर ही आपको मिल पाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। कंसल्ट करने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, है ना। और मेरे साथ ट्यून रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है अगर आपके पास और कोई प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, मैं जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।